नमस्ते, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। हमारे साथ वापस अशोक कुमार द्विवेदी जी हैं। नमस्कार। नमस्ते बहन जी, हमारे दर्शकों श्रोताओं सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मानसिक बंधुता और मानसिक रोग में अंतर क्या है? बिल्कुल सटीक सवाल आपने पूछा। होता क्या है कि अक्सर लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मानसिक मंदित और मानसिक रोग में वही अंतर है जैसे धरती और आसमान। हाँ। कह सकते हैं मानसिक मंदिता जो होती है वह बाल्यकाल में जन्मजात पोषण के अभाव में या जेनेटिक कारण भी हो सकता है। मानसिक मंदिता में IQ लेवल कम होता है, इंटेलिजेंसिया कम होती है, डेवलपमेंटल किया सर डे बाय डे जो हमारी रूटीन्स होती है उसको समझने में उसको दिक्कत होती है। जबकि मानसिक रोग आप देखेंगे ज्यादातर जो डायग्नोस होता है ये एडल्ट होने पर होता है। कुछ मामले इसके ये भी देखे गए हैं कि जेनेटिक भी होते हैं, जैसे बाबा दादा को कोई रोग हुआ था और उस टाइप का रोग जैसे पागलपन कभी कभी ऐसा होता है। जो मानसिक रोग है वास्तव में ये सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक जो सोच होती है उसको लेकर वो प्रभाव डालता है। उसकी थिंकिंग, उसका व्यवहार इस तरह से प्रभावित हो जाता है कि वह जजमेंटल होने की स्थिति में नहीं होता। मतलब वो जो करना चाहता है उसको ये नहीं पता होता जो करने जा रहे हैं उस मानसिक रोग के कारण इसका असर क्या पड़ेगा। हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा ये डिसऑर्डर जब होता है तो बहुत सारे लोग सनक में आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग एक दूसरे को फिर इतना एग्रेसिव हो जाते हैं, मारपीट से उतारू हो जाते हैं बात बात में। यूं कह सकते हैं ये बिहेवियरल मूड इन सब बातों पे, एग्रेसिव इमोशन। हाँ, और इसमें मेंटल इलनेस अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो वो होता है जब ये ठीक हो सके। आपने जैसा वर्ड यूज किया इलनेस, इलनेस का मतलब ही है ठीक होने वाला। जबकि मेंटल रिटार्डेशन आपने जो कहा वह ठीक होने वाला रोग नहीं है। ये रोग नहीं है बल्कि ये कंडीशन है जो आजीवन रहती है। थोड़ा मोड़ा जो डेली रूटीन की चीजें हैं वो आदमी करने लगता है, जबकि मेंटल इलनेस में ऐसा नहीं होता। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि समाज का जो भी दृष्टिकोण रहा है वो क्या इस मेंटल इलनेस पर प्रभाव डालता है? बिल्कुल। मुझे अगर अपने अनुभव की बात कहने को कहा जाए तो मुझे याद है जब एक एडवोकेट की हैसियत से मैं एक कोर्ट में अपीयर हुआ उच्च न्यायालय में, तो वहां के जस्टिस ने सीधे पूछा कि पिटिशनर के पास दोनों हाथ नहीं है, हाउ कैन ही परफॉर्म द वर्क ऑफ जज। तो ये जो परसेप्शन होता है, ये जो परसेप्शन लोग बना के बैठे हैं, हाथ नहीं है पांव नहीं है कैसे करेगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये उनकी सोच है और ये कैसे करेगा इस कारण से, जबकि वह योग्य है करने के, परंतु वह इस कारण से उसको वह समाज में अवसर नहीं मिलता है, अवसर देने से उनको इनकार कर दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है धीरे धीरे वो कुंठाग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार होकर के वह फिर अपने जीवन की लीला समाप्त करने पर भी उतारू हो सकता है। आपको मैं एक उदाहरण दूं, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है वो। जब मैं शुरू में अधिवक्ता पेशे में आया तो पहला दिन था और वहां पर लोगों ने, जिस बार एसोसिएशन का मेंबर था मैं, वहां के कुछ पदाधिकारियों ने जाके उस अदालत में चैलेंज किया कि ये इस मुकदमे में एडवोकेट नहीं है, ये एडवोकेट की योग्य नहीं है। आप सोचिए, एक तरफ एक माँ है, दूसरी तरफ वो अकेला व्यक्ति जो दिव्यांग है। उस कोर्ट में उसको ये प्रूव करना पड़ा ये मेरा एनरोलमेंट नंबर है, मैं एडवोकेट हूं, और फिर उसके बाद तब कोर्ट ने सुना। अब आप सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में जब एक तरफ मां है, दूसरी तरफ वो अकेला व्यक्ति है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसके मानसिक रूप से रुग्ण होने की ओर प्रोत्साहित करने जैसा है। क्योंकि आप पहले ये देखते तो सही वो कर सकता है नहीं कर सकता है, आपने पहले परसेप्शन कैसे बना लिया कि वो नहीं कर सकता। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपशब्द भी बोलना शुरू कर देते हैं। मुझे याद है अभी भी, मैं अभी जहां पे हूं अभी भी मेरे कुछ मित्र हैं जो मेरे बड़े क्लोज मित्र हैं,
कहना नहीं चाहिए मुझे। वो जब मेरे से बोलते हैं, कभी कभी बातें होती हैं चर्चा के दौरान, तो कहते हैं कि अरे जितने विकलांग होते हैं सब बहुत ऐबी होते हैं, बहुत हरामी होते हैं, इस तरह के शब्द कुछ लोग बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जब आप एक कम्युनिटी में ऐसा बोलते हैं, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो, मैं नहीं कहता, ये अपवाद हर जगह होते हैं, परंतु जब आप ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा। तो वहां पर जो मेरा जवाब था वो ये था, भाई साहब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इतने जो आईबी लोग हैं इनके साथ आप लोग जो मिल रहे हो तो आप महान आईबी, और जो शब्द आपने यूज किया वो महान आप लोग हो, मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तभी से उन्होंने पहचाना। तो तात्पर्य यह है कि सब दिव्यांगजन में यह क्षमता आएगी, यह दिव्यांगजन को डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज से संघर्ष करना ये संघर्ष की स्थिति है। हम समाज के एक अंग हैं, हमको ये सिद्ध करना पड़ रहा है, जबकि समाज को स्वयं सोचना चाहिए कि ये हमारा अंग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से अनुरोध है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। नमस्ते।